इस वक्त ना फ़कत मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया यूएस एंड ईरान की डील की पॉसिबिलिटी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि न्यूयॉर्क टाइम ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यूएसए के ऑफिशियल्स जो कि ईरान डील में इन्वॉल्व हैं उनकी जासूसी कर रहे हैं। एनीवे 28 फरवरी 2026 को जब यूएसए एंड इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि विद इन द फ्यू डेज, विद इन द फ्यू वीक्स हमें विक्ट्री हासिल हो जाए। एंड उस टाइम वो ईरान की अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड कर रहा था और यही क्लेम कर रहा था कि हमने ईरान की मैन लीडरशिप, मिलिट्री, नेवी, एयर फोर्सेस, मिसाइल कैपेसिटी, हर एक चीज को बिल्कुल तौर पर तबाह कर दिया है एंड वी हैव द फुल कंट्रोल ओवर द स्काइज ऑफ ईरान। बट आज जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ इस जंग को 100 दिन गुजर चुके एंड 100 दिन गुजरने के बाद डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड एक्सपर्ट्स यही क्लेम कर रहे हैं और यही कह रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि बड़े बड़े दावे कर रहा था वो ईरान के साथ डील के लिए बेगिंग कर रहा है कि किसी भी तरह ईरान के साथ डील हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन हो जाए जो कि 28 फरवरी 2026 से पहले खुला हुआ था, ताकि ट्रंप पूरी दुनिया को बता सके कि देखें हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ओपन करवा लिया है एंड दिस इज द बिग विक्ट्री फॉर डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज द बिग विक्ट्री फॉर यूएसए, ताकि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर सके एंड अभी जो यूएसए में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सकें एंड पूरी दुनिया को बता सकें कि मैं ही इस जंग का विनर हूँ। क्यों विनर हूँ? क्योंकि मैंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन करवा लिया है। एनीवे, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या यूएसए और ईरान के बीच डील पॉसिबल है, यूएसए के मुतालबात क्या हैं, ईरान की डिमांड्स क्या हैं एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज अभी तक विलिंग नहीं है। अगर सबसे पहले ईरान के मुतालबात देखा जाए तो ईरान के मुतालबात यही है कि ईरान यही क्लेम कर रहा है कि इस जंग में हमारा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कंपनसेट किया जाए एंड हमारे ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं वो हटाए जाए, हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज कर दिए जाए एंड इजराइल जो हर दिन लिबनान के ऊपर अटैक कर रहा है वो अटैक रोके जाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस ईरान की एक ये भी डिमांड है कि एक हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कि फ्यूचर में कभी भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। एक ईरान का यह भी डिमांड है कि मिडिल ईस्ट में यूएसए के जो फोर्सेस हैं वो स्लेवली ग्रेजुअली यहाँ से विड्रॉ करे, यहाँ से वो चले जाए। तो बेसिकली ये ईरान के डिमांड्स हैं। अगर यहाँ पर मेन पॉइंट्स देखी जाए जिनके ऊपर बातचीत कर रही है या जिनके ऊपर डिफरेंसेस हैं वो तो एक तो यूरेनियम एनरिचमेंट है, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की बात की जाए तो इसके ऊपर यूएसए बार बार ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बिल्कुल ओपन किया जाए एंड जब ये डील लेट्स सपोज साइन हो जाए, ये डील हो जाए तो उसके बाद ईरान जो है कोई भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जो शिप क्रॉस कर रही है उससे कोई भी टोल फीस वगैरह चार्ज नहीं करेगा। ईरान ऑन द अदर हैंड ये क्लेम कर रहा है कि लेट सपोज अगर डील होती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन हो जाता है तो इस पूरी हार्मोज की जो मैनेजमेंट है वो ईरान के अंडर होगी एंड ईरान एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो फीस है वो हर शिप से जो इस स्ट्रेट से गुजर रही है उससे चार्ज करेगा एंड ये जो हम फीस चार्ज करेंगे दिस इज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, जो ईरान सिक्योरिटी शिप्स को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अगर यूरेनियम एनरिचमेंट की बात की जाए तो यूएसए की ये डिमांड्स है कि ईरान के पास जो यूरेनियम है उसको वहाँ से या तो यूएसए के पास ट्रांसफर किया जाए या किसी थर्ड कंट्री के पास ट्रांसफर किया जाए या बिल्कुल उसको खत्म किया जाए, उसको तबाह किया जाए। बट ईरान का अगेन यहाँ पर स्टांस ये है कि ईरान के पास जो यूरेनियम एनरिचमेंट है दिस इज फॉर दी सिविलियन पर्पस एंड इससे ईरान कभी भी न्यूक्लियर जो वेपन है वो नहीं बनाएगा, बल्कि ईरान ये जो यूरेनियम है ये सिविल पर्पस के लिए यूज करेगा एंड यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है वो ईरान उस हद तक रखेगा जो कि इंटरनेशनल लॉ में अलाउ की गई है। एंड ईरान की तरफ से ये रिस्पांस आया था कि ये जो यूरेनियम है ये ईरान की सरजमीन की तरह है, जिस तरह ईरान अपनी सरजमीन का दिफा करता है इसी तरह यूरेनियम का भी दिफा करेगा एंड कभी भी किसी भी कॉस्ट पर ये जो यूरेनियम है ईरान के पास ये कभी भी यूएसए को या किसी थर्ड कंट्री को प्रोवाइड नहीं करे। तो ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से अभी तक जो डील है वो रुकी हुई है। आपके क्या व्यूज है, आपके क्या कमेंट्स है, क्या विद इन द नियर फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है कि यूएसए एंड ईरान के बीच डील पॉसिबल है?